जय श्री कृष्णा। पतवारी माता की कहानी सुनेंगे। पूर्व जन्म का फल। किसी समय एक जंगल में एक चील, एक चींटी, एक चिड़िया और एक बंदरी रहती थी। जाने क्या पूर्व जन्म के संस्कार थे। वे चारों एक पतवारी की पूजा अपने अपने ढंग से करती थी। चील अपने पंखों से पतवारी पर छाया करती थी जब तक दूसरे पूजा नहीं कर लेते। चींटी अपने मुंह में कूलर, आटे और घी का मिश्रण जो होता है लाकर चढ़ाती। चिड़िया उड़ उड़ कर जाती, अपनी चोंच में गोटा किनारी या सितारे लाती और वहां चढ़ा जाती। ये सब देखकर बंदरी को भी पूजा करने की सूझती। वह उछल उछल कर पेड़ों पर जाती, अच्छे अच्छे फल तोड़कर लाती और पतवारी माता पर चढ़ा देती और आनंद से रहती। इस प्रकार चारों के जीवन का समय पूरा हुआ। चारों मृत्यु को प्राप्त हुई। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इस जन्म में चारों के चारों ने राजकुमारियों के रूप में जन्म लिया। समय आने पर चारों का विवाह एक ही राजा से हुआ। अब इस जन्म में उन्हें क्या प्राप्त हुआ। चील जो पतवारी से छाया करती थी, उसे राजा के पास छत्र छाया में बैठने का अवसर मिला। चींटी जो कूलर चढ़ाती थी, उसके पास पूरे भंडार की देखरेख का जिम्मा था। खूब अन्न धन भंडार में जमा करती, खूब दान पुण्य करती और मजे में रहती। अब चिड़िया की भी सुनो। गोटा किनारी सितारे चढ़ाने से इस जन्म में उसे अच्छे अच्छे कपड़ों का सुख मिला। गोटा किनारी से सजे जरी के दुपट्टे, सितारों से टंगे दिन भर पोशाकें बदल बदल कर पहनती, साज श्रृंगार करती और आनंद से रहती। बंदरी जिसने फल खूब चढ़ाए थे, उस पतवारी माता की कृपा से इस जन्म में वह कई राजकुमार और राजकुमारियों की माँ बनी। एक के बाद एक बच्चे पैदा होते गए। वह न अच्छा खा सकती न पहन सकती। बच्चों की देखरेख में ही उसकी जिंदगी बीतने लगी। तब एक दिन दुखी होकर मरने के लिए कुएं पर जा पहुंची। संयोग से यहाँ उन्हीं पतवारी माता का स्थान था। तुरंत प्रकट हो गई, बोली, तुम क्यों मरना चाहती हो। तब बच्चों वाली रानी ने कहा, साल दर साल मेरे बच्चे हो जाते हैं, उनकी देखभाल से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। दूसरी रानियां तो छत्र छाया में बैठती है, कोई भंडार का काम देखती है, अच्छे अच्छे पकवान बनवाती है, औरों को भी खिलाती है और स्वयं भी खाती है। और दूसरी रानी सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकारों से सजी रहती है। मैंने क्या अपराध किया जो न मैं अच्छा खा सकती हूँ, न पहन सकती हूँ, न राजा के पास सिंहासन पर बैठ सकती हूँ। मुझे तो मर ही जाना चाहिए। तब पतवारी माता बोली, ये सब अपने अपने पूर्व जन्मों का फल है जो इस जन्म में तुम सब भोग रही हो। सुनो, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा सुनाती हूँ। तब पतवारी माता ने उसे उन चारों चील, चींटी, चिड़िया और बंदरी की कथा सुनाई और इस जन्म में सबको उनके कर्मों के अनुसार फल मिल रहा है। तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। बच्चे तो ईश्वर की देन है, कुछ दिनों बाद बड़े हो जाएंगे, तब तुम्हें काफी सुख मिलेगा। इस तरह उसे समझा बुझा कर महलों में भेज दिया। अब वो बंदरी जो इस जन्म में कई बच्चों की माँ थी, खुशी खुशी अपने भाग्य के अनुसार जीवन बिताने लगी। उसके बच्चे बड़े हो गए और सब रानियों को सुख पहुंचाते थे। इसलिए हम सबको पूजा करते समय सभी वस्तुएं समान रूप से चढ़ानी चाहिए ताकि अगले जन्म में सभी सुख प्राप्त कर सकें। जय पतवारी माता की। जय श्री कृष्णा।